वक्फ बिल में जो संशोधन किए जा रहे हैं, इससे मुसलमानों को फायदा होगा या नुकसान? ये वक्फ बिल है क्या? इसमें क्या बदलाव किए जा रहे हैं और इससे मुस्लिमों पर कितना असर पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों इतिहास से, जहां पर वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के जमाने का है। कहा जाता है कि सुल्तान मोहम्मद गौरी ने 2 गांवों को मुल्तान के जामा मस्जिद के नाम कर दिया था और इसकी देखरेख का जिम्मा शेख उल इस्लाम के हवाले किया था। और इसके बाद से ही भारत में विस्तार के साथ साथ वक्फ की संपत्तियां भी बढ़ती चली गई। यहां तक कि दुनिया भर में सबसे अधिक वक्फ की संपत्ति भारत में है, जो करीब 9,40,000 एकड़ जमीन में फैली हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। अब आपको ये भी बता दें कि इस्लामिक कानूनों के मुताबिक वक्फ ऐसी संपत्ति को कहते हैं जिसे दान या धर्म कर्म से जुड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों पर और कुछ नहीं किया जा सकता, और एक बार संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया तो उस पर मालिकाना हक नहीं हासिल किया जा सकता। फिर वो अल्लाह के नाम पर हो जाती है, और जो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को देता है वो ये शर्त भी रख सकता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली कमाई पढ़ाई अस्पतालों पर ही खर्च हो, इसको कभी भी बेचा नहीं जा सकता है। वहीं वक्फ का सबसे पहला उदाहरण बताया जाता है पैगंबर मोहम्मद के समय का, जहां खजूर के 600 पेड़ों का एक बाग है, जिससे होने वाली कमाई से गरीबों की मदद तब के वक्त में की जाती थी, और ऐसा ही अभी भी किया जाता है। वक्फ की संपत्ति से होने वाली कमाई से गरीबों की मदद की जाने की बात कही जाती है। अब दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से वक्फ बिल में नए संशोधन किए गए हैं, यानी कि बदलाव किए गए हैं। कुल 3 कैटेगरी में 14 बदलाव हुए हैं। इसको भी आपको समझा देते हैं, जहां पर पहला बदलाव है, पहली कैटेगरी है वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव। वक्फ बोर्ड में 2 महिला मेंबर शामिल होंगी, 2 गैर मुस्लिम मेंबर शामिल होंगे। सिया सुन्नी के अलावा पिछड़े मुस्लिम समुदायों के भी मेंबर होंगे। बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1 सांसद रख सकेगी, लेकिन जरूरी नहीं होगा कि वो मुस्लिम ही हो। अब तक तीनों सांसद मुस्लिम होते थे। वहीं दूसरी कैटेगरी है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण, जहां CAG या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगी। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवाकर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते, उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। यानी सरकार के फैसला ना लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकेगा। बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। पहले मस्जिदें वक्फनामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वहीं तीसरी कैटेगरी की बात करें तो वो है वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा, जिसमें धारा 40 को खत्म किया जाएगा। धारा 40 के तहत वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो अब वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। सरकार की तरफ से किए गए इन तमाम बदलावों पर दलीलें भी दोस्तों रखी गई हैं, और इसमें सरकार की तरफ से कहना यह है कि भारत में मुस्लिम, जैन, सिख जैसे सभी अल्पसंख्यकों के धर्मार्थ ट्रस्ट और ट्रस्टियों के लिए एक कानून होना चाहिए, और वक्फ में किए गए बदलाव से वक्फ बोर्ड के कामकाज में एक रूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि वक्फ के रिकॉर्ड्स को टेक्नोलॉजी के साथ मैनेज किया जा सकेगा। सरकार को मस्जिदों से कोई कमाई नहीं होती, लेकिन सरकार वक्फ के अधिकारियों को वेतन देती है, इसलिए वक्फ के आर्थिक मामलों पर नियंत्रण लाया जाए।
तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने कहा है कि नया कानून असंवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से नहीं है और राजनीतिक मकसद से बनाया गया है। वहीं विपक्ष की तरफ से कहा गया कि विपक्षी पार्टियां और मुस्लिमों से जुड़े संगठन नए बनने वाले कानून को लाया हुआ बता रहे हैं। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमानों की एंट्री पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम संगठनों का भी ऐतराज है और मुस्लिम समुदायों में भी 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया गया है, जिस पर कई मुस्लिम संगठनों ने नाराजगी जताई है, क्योंकि अभी तक ना ही वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम शामिल होता था और ना ही महिलाएं शामिल होती थी। साथ ही वक्फ बोर्ड के सर्वे का अधिकार भी नए कानून के तहत समाप्त हो जाएगा। बोर्ड सर्वे कर नई संपत्तियों पर दावा नहीं कर सकेगा। इस पर ओवैसी का भी बयान सामने आया, जिसपे उन्होंने कहा वक्फ की संपत्ति निजी है, जबकि सरकार इस कानून के बाद इन्हें सरकारी संपत्ति के तौर पर देख सकती है। तो वहीं इसके अलावा अब तक किसी संपत्ति पर विवाद होने पर वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता था, लेकिन नए नियम के अनुसार अब हाईकोर्ट में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है, जिस पर हाईकोर्ट अपना फैसला ले सकता है और उसको ही माना जाएगा। तो वहीं मुसलमानों को वक्फ संशोधन बिल में कई चिंताएं सता रही हैं। उनका कहना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी अब कानूनी विवादों में फंसेगी और उस पर कब्जे भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा वक्फ की प्रॉपर्टी पर सरकार का दखल बढ़ जाएगा, इस बात की भी मुसलमानों को चिंता है और वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार इससे खत्म हो जाएंगे। इन सब के अलावा कई मुस्लिम लोगों को गैर मुस्लिम समुदायों को शामिल करने और महिलाओं को भी उनका सदस्य बनाने पर आपत्ति है। अब इस पूरे वक्फ बिल के संशोधन पर यानी कि वक्फ बिल के नए रूप पर तमाम लोग आपत्ति जता रहे हैं, तमाम लोग इसके विरोध में हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इसे लागू किए जाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। इस पूरी जानकारी पर, इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।